नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश की सरकार खजुराहो में है। विभिन्न विभागों की समीक्षा के साथ ही छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों पर विचार मंथन हो रहा है। खजुराहो में बैठकर मध्य प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा और अगले 3 सालों का लक्ष्य तय किया जा रहा है। चलिए जानते हैं ताजा अपडेट सीधे खजुराहो से। हमारे सहयोगी हितकिशोर शर्मा से लेते हैं जानकारी। डॉक्टर मोहन यादव और पूरी सरकार खजुराहो में है। लगातार समीक्षा का दौर है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के दौरान भी सरकार ने अपने अलग अलग विभागों की समीक्षा की है। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने विभाग की 2 साल की उपलब्धियों को रखा, प्रेजेंटेशन रखा और तमाम विभागों की समीक्षा हुई। वही दौर खजुराहो में है। यहाँ भी विभिन्न विभागों की समीक्षा हो रही है। लेकिन अगर हम आज के कार्यक्रमों की बात करें, चूंकि आज मुख्यमंत्री 2 जिलों में रहने वाले, यहाँ खजुराहो में है, उसके अलावा उन्हें यहाँ से छिंदवाड़ा भी जाना है। यहाँ जो है कुछ देर बाद मूर्तियों का अनावरण होना है। इन मूर्तियों महाराजा छत्रसाल जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्तियां हैं जिनका अनावरण होना है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक है। चूंकि हम अगर यहाँ देखें कि मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग स्थानों पर जाकर कैबिनेट की बैठक कर रही है। खजुराहो एक पर्यटन केंद्र है मध्य प्रदेश का और यहाँ कैबिनेट बैठक का सीधा मकसद ये समझ आता है कि मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले। जैसा कि पहले भी हम अपने दर्शकों को कई बार ये बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अलग अलग स्थानों पर जाकर रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव भी किए, यानी क्षेत्रीयता के आधार पर वहां के जो उद्योगपति हैं उनसे उस दौर में मिले थे। अब यहाँ आकर विभागों की समीक्षा हो रही है। अगर हम खजुराहो की बात कर लें तो खजुराहो में बैठकर सरकार न केवल 2 सालों की उपलब्धियों पर अपने जो कामकाज है उसकी समीक्षा कर रही है, बल्कि आने वाले 3 साल का काम क्या है। खासतौर से ये जो 1 वर्ष है अगला कृषि वर्ष के रूप में इसको मनाने की भूमिका पहले से ही बनना शुरू हो गई है। तो ऐसे में सरकार यहाँ बैठकर उन तमाम पहलुओं को देख रही है, उन तमाम विषयों पर विचार कर रही है जिनको लेकर अगले 3 सालों में मध्य प्रदेश का विकास होना है। अब अगर हम मुख्यमंत्री के अगले कार्यक्रमों की बात कर लें तो आज चूंकि यहाँ सीसीआईपी की बैठक है कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में, इसके अलावा फिर वो राजगढ़ जाएंगे जहाँ जिला छतरपुर आगमन होगा उनका, और इसके अलावा लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को इस माह की जो राशि है उसका वितरण वो करने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री की जो व्यस्तताएं हैं वो खजुराहो और आसपास है। छिंदवाड़ा भी यहाँ से उनको जाना है और सरकार के सामने जो सबसे बड़ा टास्क है वो यही है कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए, पर्यटन को यहाँ बढ़ावा मिले। इन तमाम विषयों को लेकर सरकार यहाँ पर मंथन कर रही है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन और इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हितकिशोर जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आज मोहन कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ अहम फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं? खजुराहो में कैबिनेट की बैठक के पीछे क्या कुछ रणनीति है? विभागों की समीक्षा की थी। खजुराहो आए हैं और लगभग यहाँ आधा दर्जन विभागों की समीक्षा होनी है। अभी हम जहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं वहाँ मध्य प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट की बैठक है वो चल रही है और इस कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कल ही स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन हम खजुराहो क्यों आए हैं, हम इससे पहले पचमढ़ी क्यों गए थे? यहाँ 2 विषयों पर विचार करना होगा। मध्य प्रदेश की सरकार क्षेत्रीय आधार पर जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत गहराई से विचार कर रही है और यही कारण है कि जब इन्वेस्टर समिट हुआ था उससे पूर्व मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवार इन्वेस्टर समिट किए थे और उन जो कॉन्क्लेव हैं उनमें क्षेत्र को ही महत्व दिया गया था। हालांकि वहां बैठकर मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के भी फैसले हुए थे। उसी तर्ज पर आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार 2 दिन से खजुराहो में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल विभागों की समीक्षा की और शाम तक
ये बताया कि हमने किन किन बिंदुओं पर यहाँ मंथन किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने खुद जिस बात को कहा कि हम खजुराहो में क्यों हैं। हम खजुराहो में इसलिए हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ का रोजगार, यहाँ का पर्यटन विकास, इन तमाम विषयों पर हम बात कर लें। खजुराहो है यानी छतरपुर, इसके अलावा हम बात कर लें तो लगा हुआ जिला पन्ना है, टीकमगढ़ है, वो बुंदेलखंड का वो हिस्सा जो बेहद महत्वपूर्ण है। और एक समय ये हिस्सा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तो थी पर रोजगार के अवसर नहीं थे। आज मध्य प्रदेश में सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल एक ग्रॉस रूट पर काम शुरू किया है और वहीं बैठकर उस क्षेत्र के विषय में विचार करना, ये मध्य प्रदेश सरकार का एजेंडा है। हालांकि आज की कैबिनेट में केवल इस क्षेत्र के विषय नहीं होंगे, आज की कैबिनेट में वो विषय भी हैं जिनमें करोड़ों की सौगात मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों को मिलने वाली है। इवन राजधानी से संबंधित विषयों को भी यहाँ समाहित किया गया है। लेकिन खजुराहो में बैठने का जो प्रमुख मकसद है वो यही है कि इस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, इस क्षेत्र को हमने अब तक क्या क्या उपलब्धियां दी हैं, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई भविष्य की संभावना क्या है, इन तमाम विषयों पर मध्य प्रदेश की सरकार यहां बैठकर विचार कर रही है। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि सरकार ने जो 2 साल में किया वो क्या किया, इसको तो सोचना ही है, आने वाले समय में क्या करना है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं अब भी बनती हैं जिन्हें लेकर सरकार को निर्णय लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 17 तारीख को एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। इन तमाम विषयों को यहां बैठकर सरकार ने उन पर मंथन किया है। जी बिल्कुल। खजुराहो में आदिवर्ष संग्रहालय का भ्रमण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाने हैं, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल, आज अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात है तो उसके अलावा राजनगर यहाँ से जो थोड़ी सी दूरी पर है, लगभग 1 करोड़ 26 लाख जो मध्य प्रदेश की लाडली बहनें हैं, उनको भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से सौगात देने वाले हैं। सिंगल क्लिक से उनको भी राशि का अंतरण आज किया जाना है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है जो डॉक्टर मोहन यादव कल मीडिया से बातचीत में यहाँ कह रहे थे कि सरकार अपनी मंशा जाहिर करती है, लेकिन उस संकल्प तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस पर भी मंथन बेहद जरूरी है और यही यहां बैठकर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहनों को जो सौगात दे रही थी उस राशि में बढ़ोतरी को लेकर लगातार विपक्ष ने कहा कि बड़ा सीमित है, बड़ा समय ज्यादा लग रहा है और सरकार केवल बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो राशि बढ़ाने की बात कही वहां तक वो पहुंच भी रहे। एक बड़ा लक्ष्य है। हालांकि सबसे जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो ये कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उस तक पहुंचना जरूरी है। और अब तक सरकारें पहुंचते आई हैं, अब तक सरकारों ने राजधानी में बैठकर, वल्लभ भवन में बैठकर उनके लिए योजनाएं बनाई हैं, लेकिन खजुराहो यानी उनके बीच में पहुंचकर उस क्षेत्र के विकास की चिंता करना, उस क्षेत्र के विषय में मंथन करना, ये अभी वर्तमान में सरकार कर रही है। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार खजुराहो में है। विभिन्न विभागों की समीक्षा के साथ ही छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों पर विचार मंथन यहां पर हो रहा है। खजुराहो में बैठकर मध्य प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा और अगले 3 सालों का लक्ष्य जो है यहां पर तय किया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।